इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा, हिल्टन फार्मा की वो प्रोडक्ट है, एल्प के नाम से आती है, जिसके अंदर ड्रग होती है एल्प्राजोलैम 0.5 मिलीग्राम्स और एक पैकिंग में आपको 30 टैबलेट्स मिल जाती हैं। देखिए 0.5 मिलीग्राम तो इसकी लो डोज है। इससे हाई डोज पे जाएं तो 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम्स में भी ये ड्रग अवेलेबल होती है। स्पेसिफिकली मैं आपको इस ड्रग के बारे में बताऊं, ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। साइकोट्रोपिक ड्रग का मतलब है कि ये इंसान के ब्रेन में जाएगी और फिर ब्रेन में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो अपना फंक्शन ब्रेन में करती है, हम उसको साइकोट्रोपिक कहते हैं, क्योंकि उसका सारा असर इंसान की नफ्सियाती सेहत पे होता है। अब एक नफ्सियाती मसला मैं आपको बताऊं, एंजाइटी। एंजाइटी को सादा से अल्फाज में कहते हैं फिक्रमंदी। इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी इंसान को खामखा की एंजाइटी होती है, खामखा की ऐसी फ़िक्रमंदी होती है जो नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि इंसान 24 घंटे किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहा है और ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता। उसकी वजह से ना उसको नींद आती है, ना वो दूसरा कोई फ़िज़िकल काम कर सकता है, ना कोई मेंटल काम कर सकता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से उसके ब्रेन को थोड़ा-सा आराम की ज़रूरत होती है। तो एंजाइटी में तकरीबन 0.25 से लेकर 0.5 मिलीग्राम्स तक की टैबलेट ले सकते हैं। तकरीबन दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्टली आपको ये फार्मेसी से टैबलेट नहीं मिलती। पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसके साथ चेकअप करवाना पड़ेगा। अगर आपको प्रिस्क्राइब हो जाए, तो प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको ये मेडिसिन मिल सकती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है पैनिक डिसऑर्डर। अक्सर ख़वातीन का ये मसला होता है। इसमें भी क्या होता है कि अचानक से वो कोई चीज़ देख लेती हैं जिससे उनको डर लग जाता है, या वो कभी-कभी बेहोश हो जाती हैं, आँखों पे उनके अंधेरा आ जाता है, सर चकराता है, गिर जाती हैं। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें तकरीबन 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है, एंग्ज़ायटी के साथ-साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। डिप्रेशन का सादा-सा मतलब है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के खुशियों के मौके में अपने लिए कोई खुशी फाइंड आउट नहीं करता, यानी उसको किसी भी बात की खुशी नहीं होती। फ़र्ज़ कीजिए वो किसी एक कॉम्पिटिशन में था जिसमें वो फर्स्ट आ गया, लेकिन उसको उस कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी नहीं हो रही। कोई भी खुशी का मौका है, किसी की शादी हो रही है, पर उसको खुशी महसूस नहीं हो रही। तो ये जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो एल्प्राज़ोलाम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। थोड़ी-सी हाई डोज़ में इस्तेमाल होती है। 1 ग्राम से 4 ग्राम 1 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम तक इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा ख़वातीन का एक मसला होता है, जैसे इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। यानी पीरियड्स के पहले थोड़ा बहुत ख़वातीन को कभी-कभी ऐसे इरिटेशन सी होती है, एंग्ज़ायटी सी होती है, तो उनमें भी ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है। कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताऊँ कि ये ड्रग क्यों एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, क्यों प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको ये ड्रग नहीं मिलती? उसकी वजह है अब्यूज़, मिसयूज़ और एडिक्शन। इस ड्रग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार आपने ये ड्रग लेना शुरू कर दी और आपको इस ड्रग की वजह से जो सुकून मिलता है, जो नींद आती है, कभी-कभी इंसान उसका आदी हो जाता है, फिर इस ड्रग के बगैर उसका गुज़ारा नहीं होता। तो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर आपको फार्मेसी पे नहीं मिलती। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जब ये ड्रग लेंगे तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा कभी-कभी ओवरडोज़ करने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इस तरह की मुख्तलिफ़ शिकायत लोगों की आती हैं। बहरहाल इसके अलावा ड्रग सेफ़ है, बस इतना ख़्याल रखिए कि प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और जिस तरह से वो हिदायत देती हैं, उसके मुताबिक ड्रग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।